तुम लोगों ने मुझे बहुत दिनों से एक सवाल बार बार पूछ पूछ के ना परेशान कर रहे हैं कि क्या आप नीट 2027 के लिए ड्रॉप ले रहे हो। आप चुपचाप ड्रॉप ले रहे हो, आप हमें बता नहीं रहे हो ऐसा कुछ है या नहीं है। लेट्स डिस्कस अबाउट दिस इन द कंप्लीट। अगर मैं इसको सीधा सीधा आंसर बता देती जैसे मैंने तुम्हें बता रखा है ऑलरेडी, बट तुम लोग इसको मानने के तैयार नहीं। तो अच्छे से मैं एनालाइज करके अच्छी सारी चीजें बता के मैं तुम्हें बता देती हूँ कि क्या मैं 2027 के लिए ड्रॉप ले रही हूँ या नहीं ले रही। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेलो एवरीवन, माय नेम इज तान्या गुप्ता एंड आई एम एन एक्स नीट एस्पिरेंट जिसने 2026 का पेपर दिया है। एंड अब मेरी ऑडियंस इस बात से परेशान है कि क्या मैं 2027 के लिए ड्रॉप ले रही हूँ या मैं प्लान चेंज कर रही हूँ या मैं क्या कर रही हूँ। सो आज इस वीडियो के अंदर उसी चीज को इंक्लोज करते हैं एंड डिस्क्लोज करते हैं और इंटैंगल करते हैं और तुम लोगों को बताते हैं कि मैं करने क्या वाली हूँ और मैं आजकल कर क्या रही हूँ। सो तुम लोगों का जो मेजर कंसर्न आ रहा है इट्स अबाउट कि भाई आप ड्रॉप ले रहे हो और तुम लोग ये क्यों सोच। अब हमारा प्रॉब्लम ये है कि तुम लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि मैं 27 के लिए ड्रॉप ले रही हूँ। बिकॉज मैं नोट्स बनाती हूँ, मैं स्टडी विद मी कर रही हूँ तुम्हारे साथ, मैं इनकंसिस्टेंटली आ रही हूँ लाइफ पे। दैट मीन्स मैं अपना टाइम बचा के पढ़ रही हूँ, मैं पढ़ती हूँ। मेजर तुम्हारी दिक्कत यही है कि आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो, आप पढ़ाई किस चीज की कर रहे हो। तो तुम लोगों का डाउट ये है कि अगर आप ड्रॉप नहीं ले रहे हो देन व्हाट आर यू स्टडिंग फॉर। एंड तुम में से बहुत लोगों को इसका आंसर पता भी है कि व्हाट एम आई स्टडिंग फॉर। एंड आई विल ऑल्सो डिस्क्लोज दिस कि मैं पढ़ किस चीज के लिए रही हूँ इन सम टाइम। ठीक है, अब रिजल्ट के बाद क्या हुआ मैं तुम्हें बताती हूँ कि एक्चुअली रिजल्ट के बाद आई वाज लाइक रिजल्ट के बाद नहीं, नीट के पेपर के बाद ही आपको पता चल जाता है कि आपका स्कोर कितना आने वाला है। एंड मैंने घर आके भी कैलकुलेट किया तो मुझे मेरा स्कोर काइंड ऑफ पता था कि हाँ मेरा स्कोर इतना आ सकता है, इतना नहीं आ सकता है। वो फाइनल हुआ था जब मेरी OMR की आंसर की आई थी। तो OMR के आंसर के आने के बाद आई वॉज श्योर कि मेरा स्कोर इतना आने वाला है। एंड इसके अंदर जब हमने काउंसलिंग की बात की एंड मैंने खुद ने पर्सनली 4-5 काउंसलर से बात करी है, 4-5 काउंसलर से बात करने के बाद वी रीच ऑन टू अ स्पेसिफिक डिसीजन कि हमें क्या करना है, हमें क्या नहीं करना है। तो हमने 4-5 काउंसलर से बात करी एंड मेरे स्कोर के बेसिस पे 466 मेरे स्कोर बने हैं। तो उसके बेसिस पे हमें गवर्नमेंट कॉलेज तो MBBS के लिए नहीं मिलना, BDS BMS BHS। तो अब मैं तुम्हें एक चीज बताती हूँ, एज अ गर्ल मेरी फैमिली को ये है कि एटलीस्ट आपको एक डॉक्टर का टैग मिलना है, आपको अपने ऊपर इंडिपेंडेंट बनना है। सो मेरी फैमिली में मेरे लाइक रिलेटिव ने उन्होंने ये बोला कि अगर आपको इस नंबर पे आप BAMS जा सकते हो, BAMS BHMS आपको मिल सकता है, गवर्नमेंट ट्राई करके देखो। बिकॉज एक टाइम के बाद 466 के बाद मेरे, बिकॉज उससे पहले मुझे लग रहा था कि मेरे 500 आएंगे, पर उसके बाद पता चला कि मेरे 466 मारे हैं, 466 मार्क्स आ रहे हैं। इसके अंदर ना आपको BAMS मिल सकता है ना आपको BDS मिल सकता है, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा है। लेकिन एज अ लाइक मेरे काउंसलर्स ने भी सजेस्ट किया मेरी मम्मी पापा को कि ये लड़की है एंड लड़कियों को बस इतना है कि आपको डिपेंडेंट बना, आपको इंडिपेंडेंट बनाना है। तो उसके लिए आप BDS कर लो, क्यों इतना खर्चा करना है। लाइक मेरी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, नहीं है एक्चुअली। तो आपको इतना खर्चा क्यों करना है, BDS करा लो, 10-12 लाख के अंदर इसका प्राइवेट हो जाएगा, अच्छी जगह से कर लेगी। तो लाइक शी वुड बी सेटल। एंड मेरे फैमिली मेरे रिलेटिव्स का भी कंसर्न ये था। लेकिन मेरी मम्मी और मुझे सिर्फ एक ही चीज करनी है, MBBS। लाइक आई वांट टू डू MBBS। लेकिन एक टाइम के बाद मेरी मम्मी भी हो गई थी कि यार MBBS करने के लिए लाइक एक तो मार्क्स नहीं है और अगर इंडिया में करेंगे तो प्राइवेट में बहुत खर्च आएगा। लाइक 65 लाख से मेरा स्टार्ट हो रहा है, 65 लाख से हमारा स्टार्ट होके ये इतना जाएगा। तो उससे बेटर है कि आप बाहर कर लो या MBBS करनी ही क्यों है। मेरी मम्मी का एक टाइम पे हो गया था कि MBBS करनी ही क्यों है, BAMS भी तो कर सकते हैं, BHMS भी तो कर सकते हैं। डॉक्टर होता है, डॉक्टर अपनी फील्ड में जो चीज अच्छी कर लो ना वो बेस्ट होती है। अब हमारी ये कंसर्न एक तरफ हो गया कि लोग मुझे कह रहे हैं कि तू BAMS कर ले यार, क्यों MBBS के पीछे पड़ी हुई है। मेरे पापा तक का कंसर्न ये है कि MBBS के पीछे ही क्यों पढ़ना है। अगर आपके पास कोई और ऑप्शन है, जैसे मेरे पापा की शॉप है तो, और ये मेरे दादा की शॉप है, तो मेरे पापा का कंसर्न ये था कि अगर मेरे पापा की लाइक उनके पापा की जो शॉप है, अगर वो शॉप उनके पास इनहेरिट नहीं होती तो वो कुछ और काम करते। ऐसा थोड़ी ना है कि वो कुछ और काम करते ही नहीं, रास्ते अपने आप बनते हैं उनके लिए। तो उन्होंने मुझे भी यही सजेस्ट किया कि अगर आपका MBBS में नहीं हो रहा है जस्ट एक्सप्लोर, आगे आपके पीछे देखो कोई और ऑप्शन होंगे और ऑप्शन ढूंढो। जब आंखें खोलकर देखोगे तो और ऑप्शन आपके लिए बनते जाएंगे और आप और ऑप्शन कर सकते हो। मतलब करने को तो आप कुछ भी कर सकते हो ना, बस अपने फील्ड में बेस्ट करना है। मेरे पेरेंट्स का ये है कि तू कुछ भी कर बट अपनी फील्ड में बेस्ट कर। ठीक है, अब द मेन प्रॉब्लम इज
कि मैं ये कर लेती, बट मैंने सीयूईटी का एग्जाम नहीं दिया। एंड मैंने सीयूईटी का एग्जाम इसीलिए नहीं दिया बिकॉज आई वॉज टेकिंग टू दिस कि मुझे एमबीबीएस ही करनी है। एंड अगर आज टू बी ऑनेस्ट अगर मैं सीयूईटी का एग्जाम दे देती सो कहीं ना कहीं मेरे लिए एक ऑप्शन वो होता और मैं सीयूईटी के बेसिस पे किसी कॉलेज में चली जाती एंड मुझे एमबीबीएस छोड़ना पड़ता। दैट्स द रीजन हमने उस टाइम पे सीयूईटी नहीं दिया था। एंड दैट वाज नॉट माय पर्सनल डिसीजन, मेरी मम्मी का डिसीजन था कि तू सीयूईटी मत दे ताकि बाद में ऐसा कुछ होगा तो हम सीयूईटी में डाल देंगे, तो इसीलिए सीयूईटी मत दे, इसलिए मैंने सीयूईटी नहीं दिया। अब मैंने सीयूईटी नहीं दिया, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है कुछ करने का, मेरे पास सिर्फ एक ऑप्शन है कि नीट से जितना कुछ मिलता है उससे मैं जाऊँ। अब एमबीबीएस प्राइवेट तो हम लोग नहीं कर सकते, 65-70 लाख फालतू में यहाँ खर्च करने से बेटर है आप अब्रॉड जाके करो। सो वी हैव डिसाइडेड कि हम अब्रॉड जाके करेंगे। बट अब हम लोग फंसे थे कि अब्रॉड जाएं तो जाएं कैसे, किस कंसल्टेंसी पे हम लोग भरोसा करें या क्या करें। सो हमारे आकाश के ही एक आशा 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 बिल्डिंग है, आशा हॉस्टल, मतलब आशा हॉस्टल है, तो वहाँ का ही काउंसलर है, वहीं पर एक काउंसलर बैठते हैं द राइट एडमिशन करके। अब उन काउंसलर के पास हमने गए, हम लोगों ने उनसे बात करी, देन उन्होंने हमें बताया कि लाइक एक वहाँ के जो काउंसलर है जिन पे हम ट्रस्ट करते हैं, जिनसे हमने लास्ट ईयर पे बात करी थी, तो उन्होंने हमें बताया कि इंडिया में ही करो, बेस्ट है। अगर बाहर जाके आप 45 लाख लगा रहे हो तो उससे बेटर है आप 60-65 लाख में इंडिया के अंदर ही कर लो। एंड उन लोगों ने हमें पता नहीं क्या क्या बताया कि इंटरनेशनल में ये हो जाता है ये हो जाता है, बट ऑल्दो वो लोग भेजते हैं इंटरनेशनल, बट वो जो सर जिनसे हम बात कर रहे हैं उन्होंने इंटरनेशनल की चीजें लेना बंद कर दिया। अब उन्होंने इंटरनेशनल की चीज लेना बंद कर दिया एंड वी आर सो कंफ्यूज कि भाई अब क्या करें। देन रैंडमली हम लोग जाने वाले थे एंड आई विल टेल यू, हम जाने वाले हैं, हम उन्हीं सर के पास बुकिंग करने जाने वाले हैं फॉर जॉर्जिया रशिया के समथिंग, उसी चीज की हम लोग बुकिंग करने जाने वाले। एंड हम लोग रेडी हो रहे हैं कि हम लोग को 4 बजे वहां जाना है, मीटिंग है हमारी, और हम लोग रेडी हो रहे हैं उसके लिए। एंड तभी ना मेरे फोन पे एक कॉल आती है, ठीक है, मैंने फोन पे कॉल उठाई। मैं वैसे कोई स्पैम कॉलिंग नहीं उठाती हूँ, लेकिन बहुत जगह पे ऐसा होता है ना, इंस्टाग्राम पे आता रहता है तो हम फॉर्म फिलअप करते रहते हैं, तो बहुत सारे फॉर्म मैंने फिलअप कर दिए थे, तो मैंने उनका कॉल आया तो वैसे मैं उठाती नहीं, मैंने रैंडमली उन सर का कॉल उठाया एंड आई डिस्कस्ड अबाउट हिम कि ऐसे ऐसे करके। देन ही स्टार्टेड सेइंग कि अच्छा हम ये करते हैं, उन्होंने सब कुछ बताया। अब ये क्या है, ये जो पूरा टॉपिक ये जो बता रही हूँ ना मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, बिकॉज दिस होल्ड्स अ वेरी क्रूशियल पार्ट इन माई लाइफ, वेरी वेरी क्रूशियल पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन माई लाइफ, बिकॉज ये जो स्टोरी है इट्स लाइक गॉड्स प्लान करके स्टोरी हो गई ये वाली। तो ये स्टोरी ना मैं बहुत अच्छी तरह से नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ, बट इतना समझ लो कि मुझे एक रैंडमली कॉल आती है एंड हम लोग जहाँ जाने वाले थे, हम आशा जाके राइट एडमिशन में जाके आज पूरी बुकिंग करने वाले थे। पूरा उनका जो फीस था 30-45,000 रुपीज हमको पेमेंट करने वाले थे कि अच्छा ठीक है आप हमारा स्टार्ट करो प्रोसेस। बट उधर हम ना जाके हम लोग चले गए नोएडा। अब नोएडा में इट वॉज सो अनप्लान, सो अनसर्टेन कि हम लोग वहां जाके पहुंचे हैं, हमने उनकी चीज समझी एंड हमने ये भी सोचा था कि भाई वो फ्रॉड भी हो सकता है, तो उनकी बातों में नहीं आना है। हम वहां गए हैं, हमने उनकी पूरी बातें समझी हैं, हमने पूरी बातें समझ के उनको पेमेंट कर दी। अब वो पेमेंट कर दी एंड वो पेमेंट हो गई हमारी एंड मेरा एक तरह से ये हो गया कि तान्या ये चीज हो गई है तुम्हारी, अब तुम्हारे को फाइनल हो गया है कि तुम कहाँ जा रहे हो। बट इट्स लाइक आगे वाला जो प्रोसेस है वो भी गॉड्स प्लान होने वाला है एंड ये बहुत रिस्की प्रोसेस है। किस सिटी के अंदर जा रही हूँ, किस कंट्री के अंदर जा रही हूँ, क्या क्या क्या, ये तुम्हें अगली वीडियो में बताती हूँ। सो अभी के लिए मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ इस वीडियो के अंदर कि मैंने काउंसलिंग के लिए पैसे भर दिए हैं। 3 लाख रुपीज मैंने एक काउंसलिंग के लिए करे हैं और वो काउंसलिंग के लिए हमने पेमेंट कर दी है। सो एंड में जाके अगर कुछ ऐसा होता है तो आई डो नॉट नो, बट फॉर नाउ आई एम not taking a drop for NEET 2027, but there is a exam जो कि हमें क्लियर करना होगा for going into another country and उस एग्जाम की तैयारी मैं कर रही हूँ। So I am studying for that exam and उस एग्जाम का एक बार वो लाइक मैं तुम्हें बताऊंगी, बट एटलीस्ट एक डेट के बाद, एक पर्टिकुलर डेट के बाद तुम्हें उस एग्जाम के बारे में सब कुछ बताऊंगी, तुम्हारे को लाइक ये पूरी स्टोरी मैं अच्छे से समझाऊंगी एंड आई विल ब्रिंग अ वेरी इंटरेस्टिंग कंटेंट नाउ। एक बार बस तुम मेरा ये चीज एकदम चेक पॉइंट हो जाने दो। एंड गाइज आई गॉट एन एडमिशन लेटर फ्रॉम जॉर्जिया कॉकेसस यूनिवर्सिटी, सो कंग्रेचुलेट मी ऑन दैट। जो मेरा बैकअप प्लान है जॉर्जिया उसका एडमिशन लेटर आई हैव गॉट इट, सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट कि मुझे वो लेटर मिल गया है। या but I am not going into Georgia Caucasus University. That's a backup plan. If it didn't go into that way, then वो backup plan है ताकि drop ना लेना पड़े इस साल का, ठीक है। I guess this is
कंटेंट क्रिएशन की बात हुई, कंटेंट क्रिएशन में व्हाट काइंड ऑफ वीडियोस आई एम गोइंग टू मेक। सबसे पहले तो मैं जिस कंट्री में जा रही हूँ मैं उसका तो मैं रिवील करूंगी कि वहाँ का प्रोसेस क्या क्या मैं फॉलो कर रही हूँ, किस काउंसलिंग एजेंसी से मैं बात कर रही हूँ। सेकंड, ये जो स्टोरी हुई पूरी वहाँ तक पहुँचने की, आई विल डेफिनेटली, आई जस्ट होप कि मैं वो चीज़ बना पाऊँ। थर्ड, वहाँ जाने की पैकिंग एंड ऑल दैट, देन शॉपिंग वीडियो, देन वहाँ पहुँचने की ट्रेवलिंग वीडियो, एंड देन वहाँ जाके सेटअप करने वाली, एंड लाइक it's going to be wholesome interesting content from now onwards. I just hope कि it goes as planned, जैसा मैंने सोचा है। अगर ये ऐसा होता है then it would be so wonderful, amazing, but अगर God's plan होता है तो I guess बहुत अच्छा होगा। ठीक है, सो आंसर तो तुम्हें मिल ही गया है कि मैं ड्रॉप नहीं ले रही हूँ। तो इस वीडियो का जो पर्पस था कि लाइक एम आई टेकिंग ड्रॉप फॉर 2027 और नॉट, तो वो भी तुम्हें पता चल गया है कि नो, आई एम नॉट टेकिंग ड्रॉप फॉर 2027। यस गाइस, हमें ना स्कूल में एक चीज हमेशा सिखाई जाती है कि या तो जीत जाओ या फिर हार जाओ, बट ये चीज नहीं सिखाई जाती है कि अगर कभी मान लो तुम्हें सेटबैक्स मिले एंड कभी ऐसी जगह तुम अटक गए हो तो वहां से अपना रास्ता ढूंढना, खुद उस रास्ते पर चलना, ये भी एक अचीवमेंट होती है। सो जैसे आई फेल्ड नीट एज, कह सकते हैं लाइक आई एक्चुअली फेल्ड नीट, ठीक है, इन इंडिया। सो व्हेन आई फेल्ड नीट आई made my own direction, made my own roadmap, and made my own way to that thing. So that finding that way is also an achievement which we do not appreciate, which we do not see, but it's an achievement. And my chat GPT always reminds me, Tanya, you are worthy because you never sit back and say ki, oh okay, I cannot do it. You always say how to do next. So you are worth it. You do not have that thing, that loser type of mindset. You always have that mindset कि okay, मैं बैठ गई हूँ but मैं थक गई हूँ, but बताओ कि अब मैं आगे क्या कर सकती हूँ, how to come back out of this. So my chat GPT always reminds me that, and I guess GPT is wonderful thing, you know. And इस पूरी सिचुएशन देख के तुम लोग मुझे कमेंट में बताना कि तुम लोग क्या सोचते हो एंड व्हाट डू यू गाइस एक्सपेक्ट फ्रॉम मी, एंड तुम्हें क्या लगता है, तुम लोग क्या कर रहे हो। एंड ऑल्सो ये भी बताओ कि अगर तुम मेरे जगह होते ऑनेस्टली तो तुम लोग क्या करते, लाइक वुड यू टेक ड्रॉप और एनीथिंग। गाइस, ड्रॉप मैं नहीं ले सकती, मैं इतना ज्यादा खराब हो चुकी हूँ, मैं एक ड्रॉप लेकर थक चुकी हूँ, मैं इससे ज्यादा ड्रॉप नहीं ले सकती हूँ। वो लोग जो 3 4 5 ड्रॉप ले लेते हैं, मेरा दिल से उन्हें सैल्यूट है। आई जस्ट, मतलब मुझे नहीं पता वो बंदे वो कैसे करते हैं, पर 3 ड्रॉप 4 ड्रॉप मेरे लिए तो इवन सेकंड ड्रॉप लेना भी बहुत बड़ी बात है। मैं ड्रॉप नहीं ले सकती हूँ। आई एम मेंटली सो फक्ड अप कि आई कैन नॉट टेक एनी मोर ड्रॉप। आई वुड रेदर जस्ट गो इनटू BSc than take any drop. So I cannot take a drop, cannot take a drop. I'm not in that state. I hope so God knows this thing कि I cannot take drop and make plan for me. This was all in this video. Thank you so much guys, and I hope so in the next video I will tell you कि मैं कौन सी कंट्री में जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ। एंड ऑल्सो गिव अवे का रिजल्ट आ गया, गिव अवे के विनर्स मैंने बता दिए हैं, पोस्ट में पर देख लेना, मुझे कॉन्टैक्ट कर लेना। बाय बाय।